यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1404 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, विनाश के समुद्र में डुबा देती है। पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे कि धनी होने की मानुषिक कोशिश किस प्रकार हमें परीक्षा और फंदे में फंसाती है। आज हम ये देखेंगे कि धनी होने की मानुषिक कोशिश किस प्रकार हमें व्यर्थ एवं हानिकारक लालसाओं में फंसाती है। लालसा अथवा डिजायर शब्द शरीर की अभिलाषा को दिखाने वाला एक शब्द है। मनुष्य शरीर की लालसाएं हमेशा सांसारिक सुखों को पाने तथा शरीर में आनंद पाने के लिए तरसते रहती है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर, चाहे वह विश्वासी का हो या अविश्वासी का, पाप से प्रदूषित है। विश्वासी और अविश्वासी में आध्यात्मिक के रूप में कहूं तो महत्वपूर्ण अंतर बस इतना ही है कि विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है और ये पवित्र आत्मा विश्वासी की आत्मा को यीशु मसीह के समान पवित्रता में जीने के लिए प्रेरणा देते रहता है। यूहन्ना 16:13, रोमी 8:23, पहला कुरिन्थी अध्याय 2 पद 12 और 13। अब ये विश्वासी का दायित्व है कि उनके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा उनकी आत्मा से कहने वाली बातों को सुने और अपने शरीर में उन बातों को लागू करे। रोमी अध्याय 6 पद 11 से 14 तक। अविश्वासी में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण उनकी आत्मा को परमेश्वर से किसी प्रकार का संदेश प्राप्त नहीं होता है और उन्हें केवल अपनी बुद्धि के सहारे ही निर्णयों को लेना पड़ता है। पाप का प्रभाव मनुष्य शरीर में इतना अधिक है कि अक्सर वह बुद्धि के सलाहों को नजरअंदाज करने के लिए शरीर को मजबूर कर देता है। रोमी अध्याय 7 पद 23। इसलिए ही अविश्वासी चाहकर भी ईश्वरीय रास्ता में चल नहीं पाता है। रोमी अध्याय 8:7 और 8, पहला कुरिन्थी अध्याय 2 पद 14। यहीं पर मैं एक भयावह बात आपसे कहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं जीने वाला एक विश्वासी के सांसारिक जीवन और एक अविश्वासी के जीवन, मैं पुनः कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं जीने वाला एक विश्वासी के सांसारिक जीवन और एक अविश्वासी के जीवन, दोनों में इस संसार में खास कोई अंतर नहीं होगा। एक अविश्वासी करने वाला किसी भी पाप वो विश्वासी भी कर सकता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा से कहने वाली बातों के अनुसार जीवन नहीं बिताता है। इसका मतलब धन का लालच करने वाला एक विश्वासी उन सभी पापमय लालसाओं में फंस सकता है जो धन का लालच करने वाला एक अविश्वासी कर सकता है। भाग्यशाली थे उन सब इस्राएली जो कनान देश में प्रवेश कर पाए थे, क्योंकि वो भाग्य जो मूसा और हारून को भी नहीं मिला उनको मिला था। परंतु उधर भी आकान ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करके जल्द धनी होने की इच्छा के कारण परमेश्वर के लिए अर्पण की हुई वस्तुओं में से चोरी की। यहोशू 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के लिए अर्पण की गई वस्तुओं को आकान ने चोरी किया है। धन का लोभ करने वाला अविश्वासी दूसरे के घर से चोरी करेगा, परंतु धन का लोभ करने वाला विश्वासी परमेश्वर की चीजों को भी चोरी कर सकता है, कलीसिया से भी चोरी कर सकता है, परमेश्वर के लिए अर्पित वस्तुओं से भी वो विश्वासी चोरी कर सकता है जो धन पाने की इच्छा से जी रहा है। धन का लोभ करने वाला प्रचारक लोग और पास्टर लोग भेंट की तैली से भी हटप सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी प्रचारक लोग और सभी पास्टर लोग चोर हैं, परंतु मुझे दुख के साथ कहना भी पड़ता है उस प्रकार के लोगों की संख्या
मसीहत में कम भी नहीं है। नबी एलीशा का दास गेहजी सीरिया के सेनाध्यक्ष नामान के पीछे पीछे दौड़कर अपने स्वामी के नाम में झूठ बोलकर चांदी और कीमती कपड़े आदि अपना लिया। दूसरा राजा अध्याय 5 के 22 और 23 पदों में हम पढ़ते हैं। बोलने में मुझे भी शर्म लग रहा है, आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी धनी लोगों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कोई अमेरिकन वालों के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई यूरोपीय लोगों के पीछे दौड़ रहा है। कहीं देखा कि कोई पैसे वाले विश्वासी है तो फिर उनका नंबर लेकर उनके पीछे दौड़ना कई वर्तमान कालीन गेहजियों का काम है। बड़े शर्म के साथ मैं कहना चाहता हूं, नौकरी करने वाला अविश्वासी जब घूस लेते हैं तो वो अपने ही विषय में झूठ बोल करके घूस ले लेते हैं। वही पास्टर या प्रचारक जब धन का लोभ करते हैं तो वो गेहजी जिस प्रकार अपने स्वामी के नाम में झूठ बोला, वैसे ही ये लोग अपना स्वामी प्रभु के नाम में झूठ बोलकर, सेवकाई के नाम में झूठ बोलकर कमाने लगते हैं। मेरी बातें आपको सुनने में कठिनाई लग रही होगी, परंतु मेरे विचार से मसीहत वर्तमान समय में उन सभी कपटी और डोंगी प्रचारकों एवं पास्टरों से बदनाम है जो धन के लोभ में कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग वचन की शिक्षा के साथ समझौता कर लेते हैं, सेवकाई के नाम में झूठ फैला कर पैसा कमाते हैं। यहाँ तक पत्नी और बच्चों के भी बीमारियों को कमाने के लिए इस प्रकार के लोग व्यवसाय बना देते हैं, जो मैं सोचता हूं कि ज्यादातर अविश्वासी नहीं करते हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही ये कहा कि यदि एक विश्वासी पवित्र आत्मा के अगुवाई में जी नहीं रहा हो तो वह अविश्वासी से भी घिनौने हो सकता है। यदि वह धनी होने की इच्छा रखते हुए जीने वाला हो तो उसकी प्राप्ति के लिए कोई भी पापमय कार्यों में सहभागी भी वो विश्वासी हो सकता है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जी नहीं रहा है। परंतु इस प्रकार के लोग ये भूल जा रहे हैं कि इनका अंत वो होगा जो आकान और गेहजी का था। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमारी लालसा धन पाने की ना हो बल्कि प्रभु से अधिक अधिक प्रेम करने की हो। प्रभु ही हमारा सबसे बड़ा धन बन जाए। इन कामनाओं के साथ, इन प्रार्थनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको उसके लिए सहायता करे। आमीन।